नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। आज हम चर्चा करेंगे विश्व ओजोन दिवस के बारे में। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को ओजोन क्षय पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की याद में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में स्थित ओजोन परत हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। यह सुरक्षात्मक परत है जिसे स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन या अच्छी ओजोन के रूप में जाना जाता है। मोतियाबिंद स्किन कैंसर जैसे प्रतिकूल स्वास्थ्य को प्रभावित करने से रोकती है तथा हमारे एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट और ओशन की रक्षा करती है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1985 में वियना कन्वेंशन में और उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। आइए जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओडीएस के उत्पादन और खपत को एक व्यवहारिक रूप तरीके से समाप्त करना है। साथ ही आकाश में ओजोन परत की क्षरण और इसे संरक्षित करने के लिए किए जाने वाले जो उपाय हैं उनके लिए हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिसके कारण ओजोन परत पे कोई असर ना पड़े। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। ओजोन परत के क्षरण में साइंटिस्ट दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कार्यवाही करने और सहयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के औपचारिक रूप से दिया गया, जिसे 22 मार्च 1985 को 28 देशों के द्वारा अपनाया गया और इसे साइन किया गया। सितंबर 1987 में इसे ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वो ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको वैश्विक उत्पादन और खपत को नियंत्रित करने के लिए ओजोन परत की रक्षा करना है। ओजोन परत के क्षय में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइए जानते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ भारत की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। जून 1992 में इस पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने की अपनी प्रगति की। भारत ने 1 जनवरी 2010 तक का नियंत्रित उपयोग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे ओडीएस को सफलतापूर्वक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। हाइड्रोक्लोरोफॉर्मर HCFC को वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है, जिसके पहले चरण में 2012 से वर्ष 2016 तक पूरा कर लिया गया है और दूसरे चरण के लिए वर्ष 2024 के अंत तक रखा गया है। वहीं पे भारत 1 जनवरी 2020 तक HCFC के निर्धारित 35% की तुलना में 44% की कमी हासिल करने के लिए अपने लक्ष्य को पार कर लिया है। ICAP इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान मार्च 2019 में लॉन्च किया गया। ICAP कूलिंग मांग को कम करने, वैकल्पिक रेफ्रिजरेटर में बदलाव, ऊर्जा की जो उपयोग उसको बढ़ाने के लिए और टेक्नोलॉजी